हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 10 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे कौन मनाता है दोस्त? इसे मनाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आप ध्यान रखिएगा कि हर साल जो है 10 अगस्त को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसे मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है दोस्त? धर्मेंद्र प्रधान जो है वो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है? 10 अगस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई? तो दोस्त, हाल ही में छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है वहीं पर इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छत्तीसगढ़। आप ध्यान रखिएगा, बात आई छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना, तो छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 2000 को। बात किया राजधानी, राजधानी का है रायपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है भूपेश बघेल। बात की जाए गवर्नर, गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है दोस्त? अनुसुईया उइके। साथ ही दोस्त, छत्तीसगढ़ के जो लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों की संख्या है 11। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 90। आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो छत्तीसगढ़ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? 11, राज्यसभा की कितनी है? 5 और विधानसभा की है 90। साथ ही दोस्त, जो छत्तीसगढ़ के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर बेली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये सभी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर बेली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। साथ ही दोस्त, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो शुरू की गई कुछ योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजना है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि सीजी हार्ट ऐप, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार के द्वारा शुरू किया गया। पढ़ही त्योहार द्वार ऐप, ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। साथ ही दोस्त, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री, उन्होंने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्रकाश जावड़ेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कौन है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नरेंद्र मोदी। आप ध्यान रखिएगा, उन्होंने ही इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्त, हाल ही में जो गुजरात सरकार है, उन्होंने किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है?
तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1 मई 1960 को। बात की जाए यहाँ के सीएम, सीएम कौन है? विजय रूपानी। अब बात की जाए गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्त? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त गुजरात के लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या है 26। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात की जाए विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 12। साथ ही दोस्त यहाँ की जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। तो गुजरात के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी अवस्थित है गुजरात में। मैरिन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये है गुजरात में। साथ ही साथ मित्यांग गिर नेशनल पार्क, ये कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। तो जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, ये जो भी फैक्ट हैं गुजरात के बारे में, उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्त हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं फिर से महिंद्रा राजपक्षे। कौन दोस्त? ये लगातार 4 बार यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये जो हैं महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 4 बार नियुक्त हो चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महिंद्रा राजपक्षे। अब बात आए श्रीलंका, तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कहाँ है दोस्त? जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और बात की जाए एग्जीक्यूटिव कैपिटल, तो अब ध्यान रखिएगा, जो श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो कहाँ है? वो है कोलंबो। और साथ ही दोस्त जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है ये है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। आप ध्यान रखिएगा, जो श्रीलंका है, जो कोलंबो, ये श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। साथ ही दोस्त यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है रुपया। बात की जाए पीएम, तो पीएम बता ही चुके हैं, महिंद्रा राजपक्षे। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोताबाया राजपक्षे। तो आप श्रीलंका के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में जो फ्लिपकार्ट है उन्होंने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था फ्लिपकार्ट। ठीक है दोस्त, अब बात आई फ्लिपकार्ट, तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था पेटीएम। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड POS डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई पेटीएम, तो पेटीएम के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे पेटीएम, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2010 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? नोएडा, यूपी में। साथ ही दोस्त यहाँ के संस्थापक कौन है? तो पेटीएम के जो संस्थापक थे वो थे विजय शेखर शर्मा। कौन थे दोस्त? विजय शेखर शर्मा। तो आप पेटीएम के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में PK मुथुस्वामी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्त हाल ही में PK मुथुस्वामी का निधन हो गया, वो एक संगीतकार थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एक संगीतकार। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में PK मुथुस्वामी का निधन हो गया, वो क्या था दोस्त? वो एक संगीतकार थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश के सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया? तो दोस्त हाल ही में जो लेबनान है वहाँ के सरकार ने बेरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? लेबनान। अब बात आई लेबनान, तो लेबनान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि लेबनान, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है बेरूत। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड। और बात की जाए पीएम कौन है? हसन दियाब। कौन है दोस्त? हसन दियाब। अब बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? माइकल ओम। कौन है दोस्त? माइकल ओम। आप ध्यान रखिएगा कि लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पर 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोटक हुआ था, जिसमें लगभग में 1 से 60 लोग मारे गए थे। कितना दोस्त? 160 लोग मारे गए थे और लगभग में 6000 लोग घायल हुए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था? लेबनान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो दोस्त हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ
18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन की ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मालदीव। अब बात आई मालदीव, तो मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी है माले। बात की जाए मुद्रा, तो मुद्रा क्या है? मालदीवियन रुपया। क्या है दोस्त? मालदीवियन रुपया। और बात की जाए प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। कौन है दोस्त? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो आप मालदीव के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था 6 अगस्त को। आप ध्यान रखिएगा कि हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। कृपया जितने भी फ्रेंड हैं इसी तरह आप जवाब दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब मिलकर दें, साथ ही साथ हमारा जो सेशन है उसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। साथ ही दोस्त जो हमारा सेशन चल रहा है जीके जीएस उससे भी जुड़ें, क्योंकि उसमें जितने भी प्रश्न रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।